हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टेप एकेडमी में। तो मैं राजकुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं और एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। जो टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वीडियो में अंत तक रहें और अपने डाउट दूर करें। जो भी आपके OMR में आने हैं 20 नंबर के क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। और ये पूरी साइंस की हमने बहुत ही छांट कर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखे जो कि पेपरों में आते हैं कई बार और इस बार आने की संभावना भी है। तो वीडियो में अंत तक रहें और अपने चैनल को देखें, ठीक है। तो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक क्या है। जो वायुमंडल समान होता है उस पर जल का क्वथनांक कितना होता है। तो जल का कितना क्वथनांक होता है, 343 केल्विन। 343 केल्विन होता है या तो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 343 बोल सकते केल्विन में या 100 डिग्री सेल्सियस। अगला आपका क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन कि ठोस अवस्था को सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन करने की क्रिया को कहते हैं। यानी जो ठोस होती है, क्या ठोस से डायरेक्ट गैस अवस्था में, तो इसको क्या कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं अपन ऊर्ध्वपातन विधि या ऊर्ध्वपातन क्रिया। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। शुष्क बर्फ के नाम से किसे जाना जाता है, तो जाना जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। अगला क्वेश्चन है पास्कल किस भौतिक राशि की इकाई है। यानी पास्कल किसका मात्रक होता है, तो पास्कल दाब का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है पीतल के अवयव हैं। जो पीतल होता है उसके अवयव कौन कौन से हैं, तो जिंक 30% होता है तथा कॉपर 70%। जिंक और कॉपर इसके पीतल के अवयव हैं, जिसमें से जिंक की मात्रा होती 30%, कॉपर की 70%। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा है। जो वायुमंडल होता है उसमें ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा है, तो अपनी 21% मात्रा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा है। वायुमंडल होता है उसमें नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा है, तो है 78%। अगला है कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की क्रिया को प्रदर्शित करता है। यानी कौन कौन से पदार्थ ऊर्ध्वपातन की क्रिया के उदाहरण है या प्रदर्शित करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड, कपूर और क्या है, नेप्थलीन। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। यानी कौन सा तापमान है, अधातु है जो तापमान होता है कमरे के उसमें द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन अधातु है। एक होती है अपनी पारा यानी मरकरी, तो वो धातु है। अगला क्वेश्चन वही है कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो क्या है, पारा। अगला क्वेश्चन है परमाणु की त्रिज्या को किस इकाई से मापा जाता है। जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या को किस इकाई से नापा जाता है, तो नैनोमीटर से। अगला क्वेश्चन है 1 AMU बराबर होता है। जो 1 AMU बराबर होता है वह कितना होता है, कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु भार के 1/12, यानी 1 AMU बराबर 1/12वां भाग होता है, ठीक है। कितना, 1/12वां भाग। अगला है ओजोन अणु की परमाणुकता होती है। जो ओजोन अणु है उसकी परमाणुकता कितनी होती है, तो ओजोन का सूत्र तो होता है O3 और इसकी परमाणुकता कितनी होती है, 3 परमाणुकता होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 14वें नंबर का कि आवोगाद्रो संख्या का मान होता है। जो आवोगाद्रो संख्या होती है उसका क्या मान होता है, तो आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 × 10⁻23 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 15वें नंबर का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग संबंधित है। जो अल्फा कण प्रकीर्णन होता है वो किससे संबंधित है, तो वह है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका 16वें नंबर का परमाणु में नाभिक का पता लगाने वाले थे। जो परमाणु होता है उसमें नाभिक का खोज कौन से वैज्ञानिक की थी, तो वह वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक वैज्ञानिक ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या की कुल संख्या को कहा जाता है। यानी जो परमाणु होता है उसके नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उनकी कुल संख्या को क्या कहा जाता है, तो परमाणु संख्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका नाइट्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वप्रथम कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे।
जो कोशिका है, अपनी कोशिका की सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने खोज की थी? तो वो है रॉबर्ट। अगला क्वेश्चन है आपका 21वें नंबर का कि कौन सा एक कोशिकीय जीव है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है 22वें नंबर का, कोशिका में केंद्रक का पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे। जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक का पता कौन से वैज्ञानिक ने लगाया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने पता लगाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 23वें नंबर का कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे। जो कोशिका सिद्धांत होता है वह कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? तो वह है एम स्लीडन और टी स्वान, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रयोग दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका 24वें नंबर का, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो बनी होती है सेल्यूलोज की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली की नाम से जाने जाते हैं? यानी आत्मघाती की थैली से कौन सा कोशिकांग है? तो लाइसोसोम है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, यानी जो कोशिका होती है उसका बिजली घर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है 27वें नंबर का, कोशिका ऊर्जा को किस रूप में संचित रखता है? यानी जो कोशिका होती है वह ऊर्जा को किस रूप में संचित रखता है? तो एटीपी के रूप में, ठीक है। आशा कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा वीडियो, ठीक। अगला क्वेश्चन है, उभयचर पादप है। जो उभयचर है, उभयचर कौन सा पादप है? तो ब्रायोफाइटा एक उभयचर पादप है। अगला क्वेश्चन है आपका 29वें नंबर का कि जंतु जगत का सबसे बड़ा अंग है। जंतु जगत है वह सबसे बड़ा क्या है? ऑर्थोपोडा। अगला क्वेश्चन है आपका, मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? जो मेढक होता है उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग। और मनुष्य का हृदय कितने होते हैं? मनुष्य के हृदय में मनुष्य के 4 भाग होते हैं, क्या? और जो मेढक होता है उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 31वें नंबर का कि वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। यानी जो वेग में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 32वें नंबर का कि त्वरण का एसआई मात्रक है। जो त्वरण होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है। अगला आपका क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक होता है। तो कार्य का जूल होता है मात्रक आपका। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 34वें नंबर का कि न्यूट्रॉन की किस गति के नियम से बल की परिभाषा आती है? यानी न्यूटन के कौन से नियम से बल की परिभाषा आती है? तो वह है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या होता है? F बराबर ma। द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? यानी एक अश्व शक्ति बराबर होते हैं कितने? 746 वाट। अगला क्वेश्चन है आपका, पार्श्व ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। जो पार्श्व तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो आपकी होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 37वें नंबर का, किस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है? तो वह माध्यम स्टील वाला माध्यम होता है, सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु में ध्वनि का वेग होता है। जो वायु होती है उसमें ध्वनि का वेग कितना होता है? लगभग 344 मीटर पर सेकेंड पे होता है। अगला क्वेश्चन है आपको 39वें नंबर का कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। यानी ध्वनि तरंगे कौन से माध्यम में चल सकती? तो निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। अगला क्वेश्चन है आपका कि परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है। यानी परमाणु की कितनी त्रिज्या होती है? 10⁻10 मीटर होती है, 10⁻−10 मीटर होती है, ठीक है। याद करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें जिससे हमारा मोटिवेशन हाई रहता है, ठीक है। तो आशा कर रहे हो कि आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार वीडियो और दोबारा देख लीजिए, सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है? और ये सुनिए कि इसमें परीक्षा में 100% गारंटी के साथ आएंगे पेपर में। क्या 100% गारंटी है कि पेपर में इस बार आएंगे ही आएंगे। सिर्फ आप पढ़ना ना छोड़ें और वीडियो को जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुश रहें, बहुत अच्छे रहें, धन्यवाद।